जय हिंद प्यारे बच्चों। एक लेक्चर में आपको पूरा कंसेप्ट द्विघात समीकरण का यहां पर क्या होगा मिलेगा, और जो है सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। और जो हम किस में बात कर रहे हैं, आज हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं। तो हमारा द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई द्विघात समीकरण है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 हो, इस टाइप की हमारी जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण। यहां पर उच्चतम घात जो है, उच्चतम घात जो है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो यहां पे 2 होनी चाहिए। उसके बाद ए बी तथा सी जो है ना, तथा सी, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अच्छा, ये हम द्विघात समीकरण को समझ लिए। तो आपसे पूछा जाए कि भाई चेक करो कि गिवन जो है, दी हुई समीकरण द्विघात है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना है कि भाई उच्चतम घात जो है या डिग्री जो है वो 2 है या नहीं। अगर वो 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज वो द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद अब यहां पे क्या आता है, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के शून्यक या फिर हल है ना, क्या, शून्यक, हल या फिर मूल, या फिर क्या बोलते हैं उनको, मूल बोलते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण या किसी भी समीकरण के मूल या फिर हल वो वैल्यूज होती है जो उस समीकरण को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती है, उस समीकरण को शून्य बनाती हैं, 0 बनाती है। वो उसकी क्या होती है भाई, जो है शून्यक होते हैं या फिर हल होते हैं या फिर मूल होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 2 सॉल्यूशंस यहां पे हो सकते हैं। नाउ देखिएगा, अब मैंने क्या बोला आपको कि भाई यहां से हमने सीखा कि ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस द्विघात समीकरण के जो शून्यक होंगे वो वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है यहां पे, एक्स की वो वैल्यूज होंगी जो इसको 0 बना रही होंगी। क्या बना रही होंगी भैया, 0 बना रही होंगी। देखो सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया एक्स स्क्र माइनस में 5x प्लस 6 बराबर 0। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं, इसके जो रूट्स हैं या शून्यक है, जो हल है, वो हम कैसे यहां से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं कि यहां पे आप जो है ना जांच करें, वो वैल्यूज रख कर देखें एक्स की, जो इसको 0 बनाएगा वो ही इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो हम ये यूज करते हैं। देखिए, अगर आप यहां पे x बराबर 0 रखते हैं, सॉरी x बराबर 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये 0 नहीं बन रहा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल नहीं है। अब x इक्वल टू 2 रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 कितना होता है, 10, और 10 माइनस 10 कितना होता है भाई, 0 होता है। इसका मतलब x बराबर 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, हल हो गया, शून्यक हो गया या फिर मूल हो गया। बात समझ में आती है। उसके बाद अब देखिए ध्यान से कि भाई द्विघात समीकरण के शून्यक, मूल और हल जो है कैलकुलेट करने के, निकालने के जो है मेथड जो है ना, सबसे पहले हम यहां पे गुणनखंड विधि यूज करते हैं। कौन सी विधि यूज करते हैं, गुणनखंड विधि।
फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड होगी ना आपकी, वो होगी भाई कौन सी, जो हम यहां पे यूज करने वाले हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता है, लेकिन वो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, है ना। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम बोले, या फिर इसको हम विविक्तर मेथड भी बोल देते हैं, और श्रीधराचार्य मेथड। विविक्तर, विविक्तर फाइंड आउट करते हैं। विविक्तर को कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब ए बी सी जो है वो हमारी कौन सी है, वास्तविक संख्याएं हैं। जब ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनको जब यहां पे ऑपरेट करेंगे आपस में, तो हमें डी की वैल्यू, डी का मान जो मिलेगा वो वास्तविक संख्या मिलेगी। तो वास्तविक संख्या क्या क्या मिल सकती है कि भाई या तो डी 0 होगा, या फिर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डी लेस देन 0 होगा। क्योंकि ए बी सी जो है ना वो वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है भाई, वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं को जब आपस में ऑपरेट करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ऑलवेज हमेशा हमें वास्तविक संख्या ही मिलती है। और वास्तविक संख्याएं मिलेंगी हमें जब यहां पे, तो डी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है। जब डी बराबर 0 होगा, तो हमारा जो मूल होंगे ना, मूल, वो मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक क्या होंगे भाई, वास्तविक होंगे, तथा बराबर होंगे, तथा बराबर। अब बराबर होंगे, अभी बताते हैं बराबर होने का मतलब क्या है, कि अल्फा और बीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहां पे है डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक, तथा तथा क्या होंगे, अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, भिन्न होंगे, मीन्स अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे। उसके बाद यहां पे कोई, है ना, हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ये हमारी कंडीशंस होंगी। किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग भाई, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या फिर श्रीधराचार्य मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इस टाइप से जो है चेक करेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, गिवन दी हुई जो हमारी द्विघात समीकरण है, उसके जो है शून्यक होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कौन से होंगे। उसके बाद अगर आप यहां पर अज्यूम करते हैं कि भाई माना अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, के मूल हो, तो हम क्या करेंगे भाई, किसके अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड या विविक्तर मेथड हम बोले, विविक्तर मेथड क्या होगा कि अल्फा इजकल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये हमें याद रखना होगा। और अगर इस कंडीशन में हम बात करते हैं पहली वाली में कि मूल जो है वास्तविक तथा बराबर होंगे, अगर d 0 है, यदि d बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस में b अपॉन में 2a। ये कब होगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर जो है ना वो 0 होगा, तब हम बोलेंगे कि भाई अल्फा बीटा के बराबर होगा, मींस जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, और उनकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a। बात समझ में आ गई। यहां पर हम गुणनखंड विधि जो है 80% क्वेश्चंस में यूज करेंगे, और 20% क्वेश्चंस में हम जो है विविक्तर वाला जो है यूज करने वाला है, क्योंकि कंप्लीटिंग जो स्क्वायर मेथड है वो अपने सिलेबस में नहीं है। आई होप आपको जो है ना द्विघात समीकरण जो है, जो मैंने बताई है, ये आपको समझ आई होगी, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस हम इसके बेसिस पर करते हैं, इसको मैं रेज करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं भाई, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो।
फर्स्ट क्वेश्चन है HBSC जो है 2022 में पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 10 बराबर 0, इसके क्या निकालना है, आपको मूल निकालना है। तो यहां गुणनखंड विधि यूज करता है। देखिए कैसे करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ले लीजिए, यहां पे कौन है 1, ओके सर 1 ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सी की वैल्यू से, क्योंकि इसको जब हम कंपेयर करेंगे ना ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यहां से आपको ए बराबर 1 मिल गया, बी बराबर -3 एंड सी बराबर कितना मिल गया, माइनस में 10 मिल गया। ये बात समझ में आती है। इस समीकरण को द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्म होती है उससे हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने पे a बराबर 1 मिला, b बराबर -3, c बराबर -10। अब क्या कहता है गुणनखंड विधि कि भाई फर्स्ट a की वैल्यू और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू -10 कितना आ गया, प्रोडक्ट -10 आ गया। अब -10 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो b आ जाए। यहां पे b कितना है, -3, तो 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस के 5 इंटू 2 माइनस के 10, -5 प्लस 2 -3, तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन है। इसको क्या लिख सकते हैं भैया, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में कितना 2x माइनस में 10 बराबर 0। अब यहां से हम कॉमन लेंगे क्या, x -5, क्योंकि x एक ऐसी वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर को भी भाग कर रही है और 5x को भी भाग कर रही है, प्लस अब यहां से 2 निकाल लीजिए, 2 एकम 2, इसका मतलब कौन बचा यहां पे x, माइनस 2 5 जा 2 पंजा 10 इक्वल टू 0। यहां से x -5 दोनों सेम है तो बाहर कीजिए, x -5 बचा कितना, x प्लस 2 बराबर 0, तो x -5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 और x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये अपना अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। बात समझ में आती है, यस या नो। नाउ बिल्कुल एज इट इज हमारे पास बी पार्ट है। क्या कह रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर 0 है। अब यहां पे ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 इंटू 6 कितना होता है, 6 होता है सर। अब 6 को दो पार्ट में ब्रेक करें कि -5 मिल जाए, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, माइनस के 3 माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, इसको लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर 0, क्योंकि भाई -3 और -2 जो है ना वो इसके क्या बने, फैक्टर बने, गुणनखंड बने। तो यहां से x कॉमन किया तो x -3 -2 और 2 एकम 2 है ना, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 बराबर 0। तो यहां से x -3 इंटू एक्स -2 बराबर क्या आ गया 0, तो x -3 बराबर 0 और x -2 बराबर 0, x बराबर 2 हो गया और x बराबर 3 हो गया। तो ये अल्फा ये बीटा, चाहे इसको अल्फा बोल दो इसको बीटा बोल दो, कोई प्रॉब्लम है, नो सर यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा सी पार्ट है। देखिए सी पार्ट में कि 5x स्क्वायर माइनस में 30 बराबर 0, यहां से देखो अब यहां b जो है ना वो 0 है, b क्या है 0, वो है ही नहीं। जब इसको कंपेयर करें कैसे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0, तो c की वैल्यू तो है यहां -30, b नहीं है और a भी है। तो क्या करें, इसमें 5 कॉमन कर लें, जब 5 कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 छिंगा 30 इक्वल टू 0, तो 5 0 के बराबर नहीं होती, 5 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 है। अब हम क्या जानते हैं कि भाई अंडर रूट एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के बराबर होता है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √6 इंटू √6 मतलब √6 का होल स्क्वायर वर्ग इक्वल टू 0 हो गया। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। नाउ एक्स
प्लस रूट 6 एक्स माइनस रूट 6 बराबर 0। तो x प्लस रूट 6 बराबर 0, x माइनस रूट 6 बराबर 0, x इज इक्वल टू रूट 6, x इज इक्वल टू माइनस रूट 6। ये अल्फा हो गया और ये क्या बन गया हमारा, बीटा बन गया। बात समझ में आई? यस या नो? ओके। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, मतलब जो आयतकार क्षेत्र है ना उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। देखो मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक आयतकार क्षेत्र है, भूखंड है, मान लीजिए ए बी सी तथा डी है। बात समझ में आ गई? ओके, फिर क्या कहता है, इसका जो एरिया है ना वो 528 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से, मान लीजिए लंबाई जो है वो, चौड़ाई जो है वो x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई कितना माना x, x के दुगने से कितना अधिक है, एक अधिक है, इतना मीटर होगी। बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे, देखिए माना की लंबाई, माना कि आयतकार क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होगी सर, x मीटर। तो देयरफॉर लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी सर, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई कितनी है x का दुगना 2 प्लस में एक अधिक है 1 मीटर हो गया। बात समझ में आ गई? उसके बाद जो है क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल आपके पास है 528 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। नाउ पर्सन के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, पर्सन अनुसार या पर्सन के अनुसार, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है 528। लंबाई कितना आपकी 2x जमा 1, चौड़ाई कितनी है x बराबर 528। बात समझ में आ रही है? यस सर। भाई 2x इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 528 इक्वल टू 0। अब जो है इसके क्या करने होंगे, हमें फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे भैया, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे होंगे सर, 528 को ब्रेक कर लो, 528 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से किया 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 चौको 8, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दून 4, 2 से किया 2 छिक्की 12, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12, फिर 2 से किया 2 तिया 6। तो देखो 2 दून 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और एक यहां पे कौन 32, तो कितना आ गया 33 और 32। क्या लिख सकता है, 2x स्क्वायर प्लस में 33x माइनस में 32x माइनस में 528 बराबर 0। ये तरीका होता है सॉल्व करने का कि पहले जो है ना इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, है ना, कि वैल्यू ऑफ b मिल जाए। वही मैंने किया। नाउ अब देखो यहां से x कॉमन होगा तो 2x प्लस 33 माइनस में यहां से 16 कॉमन कर लीजिए, 2x प्लस में 33 इक्वल टू 0। जो यहां है ना वही यहां पे आता है ऑलवेज। तो 2x प्लस में 33 इंटू में x माइनस 16 बराबर क्या हो गया 0। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 2x प्लस में 33 बराबर 0, 2x बराबर माइनस में 33, x बराबर माइनस 33/2। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ ब्रेथ माइनस में नहीं हो सकती। तो x माइनस में 16 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो देयरफॉर लंबाई कितनी होगी हमारी, लंबाई बराबर होगी 2x प्लस 1 मीटर थी, 2 गुना 16 प्लस 1 कितना होगी भाई
32 प्लस 1 इसका मतलब हो गया 33 मीटर, और चौड़ाई तो आपकी x ही थी, तो चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसका सेकंड पार्ट है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है सर? अगर एक नंबर, एक संख्या 2 है तो दूसरी क्या होगी 3 होगी। एक जो है 4 है तो दूसरी क्या होगी 5 होगी। एक अगर 6 है तो दूसरी क्या होगी 7 होगी। एक 100 है तो कितनी होगी 101 होगी। इसका मतलब अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1 होगी। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो क्या करेंगे कि भाई माना x तथा x प्लस 1 दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो पर्सन के अनुसार क्या होगा सर? उनका गुणनफल, एक x है दूसरा x प्लस 1 है, इनका गुणनफल कितना है 306 है। x इंटू एक्स सर एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x माइनस में 306 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया भैया 0 हो गया। अब इसके फैक्टर्स चाहिए हमें, तो फैक्टर करने के लिए 306 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 2 तिया 6, फिर 3 पंजा 15, 3 एकम 3, फिर यहां से 3 3 एकम 3, 3 सत्ता 21। तो देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 गुना 17 आपका क्या हो गया फैक्टर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस में 18x माइनस में 17x माइनस में 306 बराबर 0। यहां से x कॉमन हुआ, x प्लस 18 माइनस में 17 कॉमन, x प्लस 18 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। इसको लिख सकते हैं x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर 0। x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17 हो गया और x बराबर माइनस 18। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है। हम किसकी बात कर रहे हैं? धनात्मक की बात कर रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17। तो दूसरा कितना हो गया 17 प्लस 1, इसका मतलब 18। तो 17 और 18 जो है हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 306 है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहां पर जो हमें वैल्यू निकालनी है उसको मान लेते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितनी है भाई x वर्ष है। नाउ अब क्या कह रहे हो? उनकी रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। तो रोहन की मां या माता की वर्तमान आयु x प्लस में 26 वर्ष। ओके सर, ये बात समझ आ गई। अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी सर? x आज है, 3 वर्ष पश्चात मतलब जुड़ेगी x प्लस 3 वर्ष। बात समझ में आ गई? 3 वर्ष पश्चात रोहन की माता की आयु कितनी होगी भाई? कोई बता सकता है मुझे? सर आज जो है प्रेजेंट आयु जो है x प्लस 26 है, तो 3 और ऐड हो जाएगी तो कितना बनेगी सर? x प्लस में 29 वर्ष। अब क्या बोलता है? पर्सन के अनुसार क्या हो गया सर? पर्सन के अनुसार उसने बोला कि उनका गुणनफल जो है ना
किनका गुणनफल? 3 वर्ष पश्चात जो आयु थी रोहन की और उसकी माता जी की कितनी थी? x + 29, इनका गुणनफल 360 हो जाता है। बात समझ में आ गई? ओके, तो x को x से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया भाई? x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, x इंटू एक्स एक्स स्क्र प्लस x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360, एक्स स्क्र प्लस 29 प्लस 3 कितना होता है? 32x प्लस 87 माइनस में 360 बराबर कितना हो गया भैया? 0 हो गया। इतना समझ आ रहा है आप लोगों को? यस या नो? भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है अच्छे से? ओके, अब क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए, इसको अपन लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 360 में से 87 घटाते हैं तो कितना मिलता है? 3 15 7 273 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर इसके कितने होंगे? 39 इंटू 7, 7 नहीं 63, 7 21 और 6 23, 21 और 6 27, बिल्कुल। तो बेटा मैंने सिखा दिया है फैक्टर कैसे करते हैं। तो ये हमारे हो जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस में 7x माइनस में 273 बराबर 0। यहां से x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, x प्लस में 39 बराबर 0। x प्लस 39 इंटू एक्स माइनस में 7 बराबर 0, x प्लस 39 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x इक्वल टू 7 और x बराबर कितना गया? -39। तो एज माइनस में नहीं हो सकती, तो रोहन की प्रेजेंट आयु कितनी होगी? 7 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 7 वर्ष, क्योंकि हमने x वर्ष अज्यूम की थी, मानी थी। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.1 का, है ना। एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 हमारी ये सॉल्व हो रही थी, उसका लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है। क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी है? दूरी वो 480 किलोमीटर है। यदि इसी चाल से 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई? नाउ रेलगाड़ी की नई चाल कितनी होगी? नई चाल कितनी कम कर दे रहे हैं? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई? पर्सन के अनुसार क्या बनेगा? पर्सन के अनुसार ध्यान से देखिएगा, हम क्या जानते हैं कि भाई दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना क्या होता है? समय होता है। तो यहां से अगर हम समय निकाल लें तो समय बराबर कितना हो गया हमारा? दूरी बटे चाल। क्या बन गया? दूरी बटे चाल। तो यहां से दूरी कितनी है? 480 है। यहां पर भी दूरी कितनी है? 480। ध्यान से देखो, एक बार स्पीड x है और एक बार चाल क्या है? x माइनस 8 है। अब यहां पे स्पीड कौन सी कम है? चाल कौन सी कम है? ये वाली कम है। इसका मतलब जब चाल कम होगी ना, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये वाला टाइम ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? उसने बता रखा है 3 घंटे ज्यादा है। तो या तो इधर से 3 माइनस कर दो या फिर इधर 3 क्या कर दो? ऐड कर दो। ये बात समझ में आ गई आपको? देखो ध्यान से, सॉरी, कह रहा है कि भाई पर्सन के अनुसार क्या है कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा टाइम लेगी। तो भाई सामान्य चाल क्या थी? x थी।
तो 480 प्लस 480 अपॉन एक्स हो गया, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 हो गया, क्योंकि 8 किलोमीटर कम कर दी। अब ये टाइम ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? जितना दे रखा है, 3 घंटे दे रखा है। तो यहां से एलसीएम ले लिया आपने, क्या एक्स एलसीएम आ गया, एक्स है एक्स कैंसिल, 480 प्लस में 3x बराबर 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब क्या करेंगे, आर पार की गुना कर दीजिए, तो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस में 3x बराबर 480x, कर लो मल्टीप्लाई, x से करते हैं, x इंटू 480x प्लस x इंटू 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 480 माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24x इक्वल टू 480x। 480x से 480x कैंसिल, तो ये बनता है सर हमारा 3x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 8 0 0 8 8 64 6 8 चौक 32 और 6 38 बराबर 0। अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं 3 से कंप्लीट इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस में 3 8 24 माइनस में 3 एकम 3 3 दूनी 6 है ना, 3 8 24 बराबर 0। अब इसके क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, और वो फैक्टर्स जो होंगे ना वो कितने होंगे, 40 और 32 हो जाएंगे। क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 32x माइनस में 1280 बराबर 0। सर कैसे होंगे, आपने तो बता दिया, देखिए 1280 है ना, कर लो इसको प्राइम फैक्टर, 2 छिकी 12, 2 चौक 8 0 2 तिया 6 2 दून 4 0 2 एकम 2 2 छिकी 12 0 2 2 8 16 2 40 करना, 2 दून 4 4 दून 8 8 दून 16 16 दूनी 32 32 गुना 40 इसका प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहां माइनस की वैल्यू चाहिए थी, तो माइनस की वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू ले ली है, तो यहां से देखो x कॉमन, x माइनस 40, अब यहां से 32 कॉमन कर लो, x माइनस 40 बराबर 0। तो x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0 और भैया x प्लस 32 बराबर 0, x बराबर 40 और x बराबर माइनस 32, तो स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो हमारी आंसर क्या आ गई भाई, कि उसकी तो रेलगाड़ी की चाल थी ना, वो कितनी थी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ये लिखना है 40 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई, यहां पे समझ आ गई। ओके, प्रश्नावली 4.2 है हमारे पास, 4.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 इक्वल टू 0। HPSC 2022 का क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं सर, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू कितनी है -6, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया, -12 आ गया। -12 को इस टाइप से फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, गुणनखंड करना है कि उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि वैल्यू ऑफ b मिल जाए। b कितना है, 1 है। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3। अब माइनस का चाहिए तो कोई एक वैल्यू, एक नंबर जो है माइनस में होगा, तो प्लस की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे जो है बड़ी होगी और माइनस की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस वैल्यू गिवन है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर 0। तो यहां से कुछ कॉमन होगा, यस सर होगा, क्या होगा भैया 2x, तो x प्लस 4 माइनस में x प्लस 4 क्यों होगा सर, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, माइनस के 3 यहां से कॉमन हो गया, x प्लस में 2 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं x जमा 2 और 2x माइनस में 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर -2 और 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2।
एक ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। बात समझ में आ गई ना? ओके, नाउ एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो HPSC 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं भाई कि √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब वही अपना पुराना मेथड कि भाई x² का कोएफिशिएंट √2 है और वैल्यू ऑफ c कितना है हमारा? 5√2। भाई x² का कोएफिशिएंट √2 और c की वैल्यू 5√2, तो क्या कर सकते हैं? √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है, 5 दूनी 10। अब इसको ब्रेक करना है किसमें? -7 मिल जाए तो 5 गुना 2 हो गया, -5 -2। तो इसको अपन लिख सकते हैं भाई √2x² माइनस में 5x माइनस में 2x प्लस में 5√2 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यहां से कुछ कॉमन हो सकता है? यस सर, कॉमन तो होगा। क्या होगा? x होगा ओनली। √2x माइनस में 5 माइनस, यहां से कॉमन हो सकता है? यस सर। 2 को क्या लिख सकते हैं अपन? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहां से √2 जब कॉमन किया तो कितना बचा? √2x बचा माइनस, क्योंकि प्लस था यहां पे और माइनस बाहर लिया, -5 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक हैं तो बाहर कर लो। 2x माइनस में 5 इंटू में x माइनस में √2 बराबर 0, √2 इंटू x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस √2 बराबर 0, x बराबर √2 एंड √2x बराबर 5, x बराबर 5 अपॉन में √2। ये अल्फा एंड दिस वन बीटा, ये हमारे क्या हो गए? हल हो गए, शून्यक हो गए। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या बोला है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। संख्याओं का योग कितना गिवन है हमें? संख्याओं का योग कितना दिया है भाई? 27 गिवन है। माना कि एक संख्या कितनी है सर? संख्या कितनी होगी? x। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? कोई बता सकता है मुझे? सर दूसरी संख्या जो होगी ना, वो योग में से माइनस कर देंगे। 27 माइनस में x हो गई। पर्सन के अनुसार गुणनफल गिवन है। गुणनफल कितना गिवन है सर? 182 गिवन है। कितना गिवन है सर? 182 हमें गुणनफल गिवन है। तो पर्सनानुसार या पर्सन के अनुसार सर क्या वो लिख देंगे? x इंटू में 27 माइनस x बराबर में 182। तो x मल्टीप्लाई किया 27x माइनस में x² इज इक्वल टू 182 माइनस में x² प्लस में 27x माइनस में 182 बराबर 0। मुझे जो है ना x² के साथ में माइनस अच्छा नहीं लगता, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² माइनस में 27x, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस, प्लस 182 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया ना। उसके फैक्टर निकाल लेंगे, और फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 182 के। 2 × 18, 2 × 2 और 7 13, तो 14 इंटू 13 क्या हो गया हमारा आंसर? फैक्टर्स हो जाएंगे, सॉरी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x² माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन हो गया, -14 माइनस 13 कॉमन हो गया, x माइनस में 14 बराबर 0। तो x माइनस में 14 इंटू x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। यस या नो? यस सर। तो कितना हो गया भाई? x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर 14 आ गया और x बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। तो एक नंबर 13 है तो दूसरा कितना होगा? 14 होगा, और दूसरा 14 है तो एक नंबर 14 है तो दूसरा कितना होगा? 13 होगा, क्योंकि इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? यस या नो? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। हम जानते हैं कि क्रमागत पूर्णांक क्या होंगे? x और x प्लस 1। माना कि x तथा x प्लस 1
दो क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत पूर्णांक है, ठीक है। अब पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार क्या होगा सर? पर्सन के अनुसार है उनके वर्गों का योग, एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस 1 का वर्ग किसके बराबर है? 365 के। एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस में 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364 बराबर 0। 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर किसको भाग कर रहे हैं भाई? इस इक्वेशन को, समीकरण को करने पर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स अभी तो किए सर, 13 और 14। एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर 0। x कॉमन x प्लस 14 माइनस में 13 कॉमन x प्लस 14 बराबर 0। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x इजकल टू 13 आ गया और x इजकल टू 14 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? माइनस में 14। ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो हमारे आंसर्स होंगे एक 13 और एक 13 प्लस 1 14। ये आपके क्या होंगे? आंसर्स होंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, प्रश्न नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। मान लेते हैं कि ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B जो है वो 90 डिग्री का है। नाउ वो क्या कहता है? इसका कर्ण जो है ना, ये कर्ण होता है, ये कितना? 13 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है? इसके आधार से ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई BC जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो किसको अज्यूम कर ले? माना कि आधार जो है, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x क्या है? सेंटीमीटर। देयरफॉर आधार x है तो ऊंचाई कितनी होगी? त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी सर? x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्योंकि उसने बोला कि भाई त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार x है तो ये 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? आधार से। बात समझ में आ गई? नाउ क्या कह रहा है? अन्य दो भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। पर्सन के अनुसार क्या हो गया? पर्सन के अनुसार कि भाई AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC 13 गिवन है हमें, इक्वल टू AB x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर प्लस में A माइनस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में 2AB, 2 इंटू 7 इंटू एक्स। तो ये हो गया हमारा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x। इसको लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 माइनस में 169 बराबर 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 120 बराबर 0। क्योंकि 49 में से 169 सब्ट्रैक्ट करता है तो माइनस के 120 बचता है। 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0। फैक्टर करने पे क्या मिलेगा सर? एक्स स्क्वायर 12 पंजा 60 होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में है ना 12x प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर 0। भाई इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब फैक्टर तो हम कर ही लेंगे, गुणनखंड तो कर ही लेंगे। x कॉमन तो x माइनस में 12 प्लस में 5 यहां से कॉमन किया, x माइनस में कितना आ गया? 12। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x माइनस 12
इंटू में x प्लस 5 बराबर 0। क्यों किया? क्योंकि ये दोनों में सेम था, कॉमन कर लिया। x माइनस 12 बराबर कितना आ गया? 0। x प्लस 5 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। x बराबर 12, x बराबर माइनस 5, तो लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x कितना आ गया? 12। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आधार जो है ना, आधार वो आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो गई? सर ऊंचाई हो जाएगी 12 में से 7 घटा दो, कितना? 5 सेंटीमीटर। यही तो आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना? बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंदर हम जो है प्रश्नावली 4.3 जो है हम सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि इससे पहले जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने 4.1 किया, 4.2 किया, इंट्रोडक्शन किया कि भाई इस द्विघात समीकरण के अंदर हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं और क्या इसका कंसेप्ट है। नाउ एक्सरसाइज जो 4.3 है वो बेस्ड है किस पर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर या फिर श्रीधराचार्य विधि पर। तो यहां पे हमारे पास देखो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या यहां पे पढ़ा है और जो है क्या क्या यहां पे यूज होने वाला है प्रश्नावली 4.3 में। देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे या नहीं होंगे, मूलों की प्रकृति जो है हमें यहां ज्ञात करनी होगी। तो वो डिपेंड करती है विविक्तर पर। किस पर? विविक्तर। विविक्तर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है b² माइनस में 4ac के। किसके? b² माइनस में 4ac के। और यहां पे हमने देखा कि a b तथा c क्या है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। अतः जो डी होगा वो भी क्या होगा? वास्तविक होगा। मींस यहां पर 3 केसेस बनते हैं। इधर जो है ये हो सकता है कि डी जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, या फिर सेकंड केस क्या बनेगा कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। थर्ड केस क्या बनेगा? डी जो है वो 0 से छोटा आ जाए। तो जब डी 0 के बराबर होगा तो तब क्या होगा? मूल जो होंगे, मूल किसके? इसके मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे। इस केस में क्या होगा? दूसरी कंडीशन में अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से बड़ी वैल्यू कोई आ जाए, तब क्या होगा? मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, है ना? बराबर नहीं होंगे, भिन्न होंगे। और यहां पर d लेस देन 0 पर अगर d जो है 0 से छोटा है, माइनस में कोई भी नंबर है, ऋणात्मक वैल्यू है, तब जाके क्या बोलेंगे हम कि भाई मूल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। मतलब कोई हल नहीं होने का मतलब है यहां पे कि भाई वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक तो होंगे। हम बोल सकते हैं कि भाई काल्पनिक हल होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक, है ना? मूल होंगे। ये हमारा जो है यहां पे हम यूज करने वाले हैं। अगर हमारे जो है मूल जो है वास्तविक है तथा वास्तविक बराबर और वास्तविक भिन्न हैं, इन 2 केसेस में, मतलब अगर विविक्तर जो है 0 और ग्रेटर देन 0 आता है, तब हम मूल जो है कैलकुलेट करेंगे। और मूल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास श्रीधराचार्य विधि होगी, श्रीधराचार्य विधि, या फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य विधि। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो अल्फा होगा ना वो होगा -b प्लस √d अपॉन में 2a, और बीटा जो होगा वो होगा -b माइनस में √d अपॉन में
2a। ये दो हमारे रूट्स होंगे कब? जब हमारा d जो है ना ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड केस में मतलब d अगर ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, धनात्मक पूर्णांक है, तब हम बोलेंगे अल्फा ए बीटा ए। और अगर d जो है ना किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तब अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे और किसके इक्वल होंगे? माइनस में b अपॉन में 2a के बराबर होंगे। ये हमारा जो है एक्सरसाइज 4.3 में ये कंसेप्ट यहां हम जो है अप्लाई करेंगे। ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये सारा खेल जो है समझ में आ गया होगा। नाउ इसको इरेज करते हैं। तो हमारे पास यहां पे फर्स्ट पर्सन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें विविक्तर फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करेंगे? विविक्तर। और विविक्तर क्या होता है सर? विविक्तर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? विविक्तर। विविक्तर इसको सर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से दर्शाते हैं, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहां पे a कितना है? a बराबर 2 है एंड b बराबर कितना है? -3 और c बराबर कितना है? 5। क्योंकि इस इक्वेशन को हमें इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। abc कैलकुलेट कर लिया? यस सर। नाउ b की वैल्यू कितना? -3 का स्क्वायर माइनस में 4a, a2 एंड c कितना है हमारे पास? 5 है, -3 का स्क्वायर प्लस 9, माइनस में 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, इसका मतलब माइनस में 31। ये क्या है? लेस देन 0 है। तो हम बोलेंगे मूल नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी जो विविक्तर आया है ना वो माइनस में 31 आया है, जो 0 से छोटा है। बात समझ में आ गई? यस सर। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली सेकंड पार्ट में हम करेंगे विविक्तर कैलकुलेट करेंगे सर। विविक्तर, तो विविक्तर जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac के इक्वल होता है सर। तो b की वैल्यू कितना है यहां पे? माइनस में 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस में 4, a कितना है? 3 एंड c 4। तो दिस कैन बी रिटन एज -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, -4 तिया 12, 12 चौका 48, 16 तिया 48 माइनस में 48। तो d बराबर कितना आ गया हमारा? यहाँ पे 0 आ गया सर। d बराबर क्या आ गया भाई? 0 आ गया। तो हमारे मूल क्या होंगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर -b अपॉन 2a होंगे सर। इसका मतलब -b। देखो b कितना है यहाँ पे? b है सर माइनस में, है ना, -4√3 अपॉन में a कितना सर यहाँ पे? 3 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4√3 अपॉन में 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? अल्फा बराबर बीटा बराबर 4/√3। ये आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आपको? यस या नो? भाई समझ आ रहा है आपको? ओके, देखिएगा थर्ड पार्ट है जो सीबीएसई में हरियाणा बोर्ड में 2 टाइम्स पूछ रखा है। बात समझ में आ रही है थर्ड पार्ट की? थर्ड पार्ट क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 0 है। तो अब d निकालेंगे। d किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस में 4ac के इक्वल होता है। तो d बराबर हो गया यहां से b कितना है? -6 का स्क्वायर माइनस में 4a, a कितना है? 2 एंड c की वैल्यू 3 है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 36 में से 24 जाए तो कितना बचेंगे? 12। तो भाई ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो है वास्तविक होंगे तथा
अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। तो निकाल लेंगे अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a एंड बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में कितना होता है सर, 2a होता है। अब देखो भाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस और -6 प्लस अंडर रूट डी, डी कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2a, द वैल्यू ऑफ a इज हियर 2, तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा इक्वल टू 6 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 तिया 12 अपॉन 2 दूनी 4, और यहां से 2 कॉमन कर लो। क्यों कर लेंगे, क्योंकि अंडर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4, 2 2 जा 4, तो अल्फा मिल गया आपको यहां से 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। क्लियर है भाई। उसके बाद दिखाई भी दे रहा है ये सर। उसके बाद देखिए हमें बीटा कैलकुलेट करना है। क्या करना है बीटा, तो बीटा कितना होगा भाई, सैम माइनस बी माइनस 6 प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 2, तो -6 माइनस में अंडर रूट है ना 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, तो यहां से अगेन इसको लिख सकते हैं आप 2 कॉमन करके 3 माइनस में रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यहां पे बात समझ में आई ना। तो इजीली हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, विविक्तर D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं तो इजीली सॉल्व कर। प्रश्न नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो जिसके लिए इन इक्वेशंस के इन समीकरणों के बराबर मूल हों। हम जानते हैं कि बराबर मूल कब होते हैं, जब विविक्तर जो है 0 के बराबर होता है। तो यहां पे हमें गिवन है कि भाई मूल जो है वो बराबर है, द्विघात या फिर समीकरण लिख लेंगे 2x² प्लस में kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। मूल क्या है भाई, बराबर। अतः क्या होगा, d बराबर क्या होगा 0 होगा। d b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0। अब यहां से a कितना हो गया आपके पास, a हो गया 2, b हो गया k एंड c कितना है आपका 3 है। यहां से कंपेयर किया बेटा a b c, तो b² k² माइनस में 4a, a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c कितना है हमारा 3 इक्वल टू 0, k² माइनस में 4 दूनी 8, 8 तिया 24 इक्वल टू 0। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 24 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 6, 4 छिक्का 24 होते हैं, 4 छिक्का 24, तो इसको लिख सकते हैं k² माइनस में 4 इंटू 6 इक्वल टू 0 हो गया भाई, है ना। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको भाई 2, है ना, क्योंकि 4 को अपन लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर, और 6 को क्या लिख सकते हैं रूट 6 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है k² माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप जानते हैं a² माइनस में b² इक्वल टू a जमा b, है ना, और a माइनस में b। लगा देते हैं यहां पे कि k प्लस में 2 अंडर रूट 6 और इनटू में k माइनस में 2 अंडर रूट 6 बराबर 0। k की वैल्यू आ गई माइनस में 2 अंडर रूट 6 एंड k बराबर 2 अंडर रूट 6 प्लस k। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, सिमिलरली अब देखो बिल्कुल एज इट इज ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है कि सर ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन ही नहीं है, क्योंकि वहां तो हमने कंपेयर भी कर लिया था, सीधा सीधा दिख रहा था कि भाई इसको अपन लिख सकते हैं ax² प्लस में bx प्लस c की फॉर्म में, है ना। बट यहां तो ऐसा है नहीं, इसलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे पहले क्वाड्रेटिक में। देखो कैसे करेंगे, kx इंटू एक्स, kx² kx इंटू -2 माइनस में 2kx प्लस 6 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। इसको कंपेयर करते हैं,
ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ए बराबर के है, बी बराबर कितना है -2k एंड सी बराबर कितना है यहां +6। डी किसके इक्वल गिवन है 0 के बराबर दे रखा है हमें डी। बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0, बी कितना है हमारा माइनस में 2k होल स्क्वायर माइनस में 4a कितना है k है ना, और c कितना हमारा 6 है इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस में 4 6 24 24k बराबर 0। अब यहां से 4k कॉमन हो सकता है, 4k k -6 क्योंकि 4k से k स्क्वायर को डिवाइड किया k मिल गया, यहां पे 4 6 24 इक्वल टू 0। तो 4k बराबर 0 और k -6 बराबर 0, k बराबर 6 एंड k इज इक्वल टू 0। अब यहां पे दो वैल्यूज आ गई। अब आप बताएंगे कौन सी वैल्यू यहां पे वैलिड होगी। देखो k इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां मेंशन करते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a किसके इक्वल है k के इक्वल है, तो यहां पर k जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। देयरफॉर आपका आंसर क्या होगा k बराबर 6। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पर्सन नंबर 3 जो है ना, एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने कि भाई वो बगिया जो है, वो आम की बगिया जो है वो कुछ इस टाइप से है ना। अब ABCD ऐसी कुछ आम की बगिया है ना। उसके बाद क्या बोला है भाई, इसका एरिया जो है ना वो 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर है। अब कंडीशन क्या क्या दे रखी है, उसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अब मान लीजिए इसकी चौड़ाई ये x है तो लंबाई कितनी होगी 2x होगी। यही बात हम अज्यूम कर लेते हैं क्या, कि माना कि चौड़ाई किसकी चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई सर वो हो गई हमारी x मीटर, तो लंबाई कितनी हो गई, अतः लंबाई कितनी होगी, लंबाई बराबर 2x मीटर, क्योंकि वो डबल है, दुगनी है। उसके बाद पर्सन के अनुसार क्या होगा, पर्सनानुसार हो गया सर, एरिया जो है, एरिया वो 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, बराबर 800 है ना। तो इसके बाद लंबाई कितनी है 2x इंटू चौड़ाई कितनी है, x बराबर कितना हो गया 800 हो गया। 2x इंटू x कितना हो गया 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 800, x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2 कितना हो गया 400 हो गया सर। एक्स स्क्वायर माइनस में 400 बराबर 0। ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक जो है ना द्विघात समीकरण आ चुकी है। क्या आई है सर, एक्स स्क्वायर माइनस में 400 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके सर, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सॉरी, इक्वल टू किसके होगा सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है सर x प्लस में 20, x माइनस में 20 बराबर किसके हो गया 0 के। x प्लस 20 किसके इक्वल हो गया 0 के। x माइनस 20 किसके इक्वल हो गया 0 के। सर x इक्वल टू माइनस 20, क्योंकि यहां प्लस है इधर जाएगा पेनल्टी लग के माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू, यहां माइनस है इधर जाके पेनल्टी लगेगा और 20 हो जाएगा। तो भाई लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और हम बोलेंगे कि भाई जो है चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई सर 20 मीटर एंड लंबाई कितनी होगी सर, लंबाई तो दुगनी है ना, लंबाई जो है वो दुगनी है 2x है, इसका मतलब 2 इंटू 20 कितना हो गया सर 40 मीटर। यस, ये जो है पॉसिबल था और हमने लंबाई और चौड़ाई यहां से ज्ञात कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। बात समझ में आ गई आपको, यस या नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
प्रश्न नंबर 4 जो है ना, एक और अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सभी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको से आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए भाई, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब स्थिति क्या है? दो मित्रों की आयु का गुणनफल 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या करना है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मान लेते हैं, माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष, तो दूसरे की कितनी हो गई? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 20 माइनस में x वर्ष। क्यों हो गई? क्योंकि उन दोनों की आयु का योग जो है ना, वो कितना है? 20 वर्ष है। अगर एक x का है तो दूसरा 20 माइनस x का होगा। बात समझ में आ गई? अब यहां लिखेंगे पर्सन के अनुसार। पर्सन के अनुसार सर क्या हो गया? सर 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले, आज x का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 वर्ष का था। एंड आज जो है 20 माइनस x का है तो 4 साल पहले इसमें से 4 माइनस कर देंगे। उनका गुणनफल कितना था? 48 था। तो सर x माइनस 4 इंटू में 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16 माइनस x बराबर 48। सर x से मल्टीप्लाई कर दो, 16x, x इंटू 16x माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 4x बराबर 48। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस में x स्क्वायर प्लस में 20x माइनस 64 माइनस में 48 बराबर 0। यहां पर माइनस अच्छा x स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 8 4 12 1 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। अब ये माइनस अच्छा नहीं लगता मुझे यहां, तो माइनस से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 20x, ये माइनस था तो प्लस हो गया 112 बराबर 0। अब क्या निकालना है हमें? ये चेक करना है क्या ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है तो क्या निकालेंगे? डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहां पे a कितना है आपका? 1। सर b कितना है यहां से? माइनस 20 और c कितना है? 112। रख देते हैं वैल्यूज। b कितना है आपका? माइनस 20। माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस में 4a1। c कितना है? 112। 20 का स्क्वायर 400 माइनस में 112 चौका कितना होता है? 448। कितना हो गया? माइनस में 48। डी की वैल्यू क्या आ गई सर? लेस देन 0 आ गई, 0 से छोटी आ गई। अतः हम बोलेंगे यह संभव नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? ये अतः ऐसा संभव नहीं होगा। संभव नहीं होगा। कैसा? जो क्वेश्चन में दे रखा था कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके, इसको इरेज कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का। क्या कहता है? क्या परिमाप 80 मीटर। आपको परिमाप गिवन है। परिमाप कितना गिवन है सर? 80 मीटर। तथा क्षेत्रफल कितना गिवन है सर? क्षेत्रफल भी गिवन है। क्षेत्रफल कितना है आपको? वो कह रहा है 400 मीटर स्क्वायर है। एक पार्क को बनाना संभव है क्या? हम ऐसी एक पार्क बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर हो और उसका परिमाप जो है ना वो 80 मीटर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप। अच्छा सर, अर्ध परिमाप क्यों निकाला आपने? क्योंकि अर्ध परिमाप का मतलब है कि भाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 40 मीटर इसका अर्ध परिमाप हो गया। तो मान लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर x मीटर है तो चौड़ाई कितनी हो गई? सर चौड़ाई बराबर 20 माइनस में x मीटर हो गई, क्योंकि भाई लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होता है?
अर्ध परिमाप होता है ना। ओके सर, नाउ पर्सन के अनुसार क्या है, पर्सनानुसार सर क्षेत्रफल दे रखा है x इंटू 20 माइनस में x किसके बराबर है सर, 400 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर है, 400 के। 20x माइनस में x स्क्वायर बराबर 400। सर x स्क्वायर माइनस के प्लस के 20x माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस अच्छा नहीं लगता यहां पे सर, तो x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 400 बराबर 0। क्या चेक करना है, चेक ये करना है क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, डी निकालेंगे, विविक्तर। क्या निकालेंगे, विविक्तर। ये हमें विविक्तर बताएगा क्या ये पॉसिबल होगा नहीं होगा। विविक्तर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b कितना है आपका, यहां से -20, 20 का स्क्वायर माइनस में 4a, a कितना है आपका 1 इंटू c कितना है 400। ओ सर ये तो 400 हो गया। हाँ, क्या सही किया अपन ने, बिल्कुल सही किया होगा। हाँ ओके सर, नाउ तो कितना हो गया, 20 कितना होता है, 400 होता है। क्या होता है सर, 400 होता है। एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। बी जो है ना, बी यहां देखिए, ओए ये 40 था, 40 था, क्या था 40, ये 20 कहां से हो गया, सॉरी ये 40 है भाई। 40 माइनस एक्स कितना होगा, 40 माइनस एक्स कितना होगा, 40x। भाई गलती होगी, सॉरी। तो इसको हम 40 लिख देंगे और इसको भी क्या लिख देंगे, यहां पे 40 लिख देंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 40। तो भाई 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, माइनस में 4 चौका 16। तो d की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहां से 0 आ गई। ये बात याद रखिए भाई, b यहां पे जो है ना, जो सम है वो 40 है ना, तो एक x है तो 40 माइनस एक्स होगी ना दूसरी, 20 यहां से आ गया। ओके नाउ अब अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे। मींस लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, बराबर होगी, एक वर्ग बनेगा। तो क्या होगी, लेंथ जो होगी, लंबाई होगी -b अपॉन में 2a। तो -b माइनस कितना है, माइनस 40 अपॉन में 2 इंटू a, माइनस प्लस 40/2 कितना आ गया 20। तो भाई लंबाई कितनी आ गई यहां से सर, लंबाई आ गई हमारी 20 मीटर। तो चौड़ाई भी कितनी होगी, क्योंकि दोनों बराबर होंगी ना, वो भी कितनी होगी 20 मीटर होगी। इसका मतलब एक वर्ग है और उसको बनाना क्या होगा, संभव है। बात समझ में आ गई ना, यहां पे ये 40 मीटर आ गई, बात क्लियर हो गई होगी आपको। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, मींस PYQs हम बोल सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, समीकरण 9x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो यहां से a कितना है आपके पास 9 है, b कितना है माइनस में 6 और c बराबर 1 है। तो विविक्तर निकाल लेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac, क्योंकि यही हमें प्रकृति बताएगा। तो d बराबर हो गया b कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4a 9 c1। तो 36 माइनस में 4 नहीं 36। तो d बराबर आ गया 0। यस, मूल तो होंगे और मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। हम क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। और वो कैलकुलेट भी करना, यदि संभव हो तो मूल ज्ञात करो। अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस में b अपॉन में 2a माइनस b कितना है आपका -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 9। तो दिस कैन बी रिटन है 6 अपॉन 18, 6 3 जा 18। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 1 अपॉन 3। ये आपके क्या हो गए, मूल हो गए। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहां पे कि किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। समीकरण गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। मूल क्या है, बराबर। मूल बराबर कब होते हैं, बराबर है, ये हमें दे रखा है भाई, क्या है ये दिया है। और मूल बराबर कब होता है, जब विविक्तर जिसको d बोलते हैं किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। देयरफॉर d किसके बराबर है, b स्क्वायर माइनस में 4ac
बात समझ में आती है? इक्वल टू क्या हो? 0 हो। यहां से a कितना है आपका? 1, b कितना है? माइनस के, तो माइनस के स्क्वायर माइनस में a कितना है? 1, c कितना है आपका? 9 इक्वल टू 0। माइनस में के प्लस में के स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है, माइनस में 36 बराबर 0, तो के स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से बोल सकते हैं के प्लस 6 इंटू के माइनस 6 बराबर 0, तो के प्लस 6 बराबर 0 और के माइनस 6 बराबर 0। के बराबर 6 आ गया और के बराबर क्या आ गया? -6 आ गया। बात समझ में आ गई ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो HBSC 2019 में पूछा गया है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो? 290 हो। कितना हो भाई? 290। कितना? 290 हो। ओके सर, तो देखो माना x तथा, है ना, x तथा x प्लस क्या लिख सकते हैं हम यहां पे? 2। क्या लिखेंगे भाई? x प्लस 2 दो धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, क्योंकि x और x प्लस 2 क्या होंगे? हमारे दो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, क्योंकि भाई अगर एक 1 है तो दूसरा 3 होगा, 1 प्लस 2 होगा, एक 3 है तो दूसरा 5 होगा, 3 प्लस 2 होगा। तो इसका मतलब x तथा x प्लस 2 दो धनात्मक पूर्णांक हो गए हमारे। और पर्सन के अनुसार क्या है? पर्सन के अनुसार हमारे पास है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 का वर्ग बराबर 290, x का वर्ग प्लस में x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2ab, 2 दूनी 4x, 290, क्योंकि भाई a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया। x का वर्ग प्लस x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस में 4x प्लस में 4 माइनस में 290 इक्वल टू 0। तो भाई 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 286 बराबर 0। 2 से भाग कर देंगे, x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6 इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर्स चाहिए, तो इसके फैक्टर्स 11 और 13 बन जाएंगे। x स्क्वायर प्लस में देखो कैसे बनेंगे भाई, ये 143 है ना, तो क्या करते हैं इसको 11 से कर लेते हैं। 11 कम 11, 11 तिया 33 और 11 गुना 13 कितना होता है हमारा? 143 होता है। x स्क्वायर प्लस में 13 x माइनस में 11x माइनस में 143 बराबर कितना हो गया? 0। यहां से x कॉमन, x प्लस 13 माइनस में 11 x प्लस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर क्या हो गया? 0। x प्लस 13 बराबर 0 हो गया, x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11 आ गया, x बराबर -13। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम धनात्मक की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो एक 11 होगा और दूसरा कितना हो गया? 11 प्लस 2 13। ये आपके क्या होंगे? आंसर्स होंगे। बात समझ में आ गई ना? ओके, ये हमारा जो है एक्सरसाइज 4.3 हमने सॉल्व की और कुछ इंपॉर्टेंट PYQs देखे। आप इतना कर लीजिए, इतना इनफ है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू।